यार अगर तुम लोग एईडब्ल्यू और टीएनए के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि टीएनए के न्यू टीवी डील के बाद एईडब्ल्यू और टीएनए का पॉसिबल रेटिंग वॉर होने वाला है। आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर आरओएच का बड़ा टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ट्रिपल मिनिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक और बड़ा नाम डेब्यू करने वाला है। तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन के टीवी टैपिंग के ऊपर टोनी खान ने टीएनए के एक फॉर्मर रेसलर को साइन कर लिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे टीएनए के टीवी डील की। बात करें अगर यहाँ पर टीएनए रेसलिंग की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टीएनए रेसलिंग करेंटली यूएसए के अंदर उनका न्यू टीवी डील नेगोशिएट कर रही है। और वैसे तो टीएनए यहाँ पर उनके टीवी डील को फॉक्स नेटवर्क के साथ साइन करना चाहती थी, बट फॉक्स नेटवर्क के ऑलरेडी टीएनए को रिजेक्ट करने के बाद अब टीएनए रेसलिंग करेंटली यूएसए के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई की करंट टेलीविजन पार्टनर एएनई नेटवर्क और सीडब्ल्यू नेटवर्क के साथ नेगोशिएट कर रही है। और यहीं अब टीएनए के इस टीवी डील को लेकर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं कल की वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एईडब्ल्यू को बंद करवाने के लिए टीएनए रेसलिंग का सहारा लेने वाली है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीएनए के साथ 5 साल के पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टीएनए रेसलिंग के मोमेंटम को बनाकर एईडब्ल्यू को डाउन करने का प्लान कर रही है। और यहीं अब यहाँ पर टीएनए के टीवी डील के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के इन्वॉल्वमेंट को लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइड यहाँ पर जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टीएनए रेसलिंग करंटली यहाँ पर यूएसए के अंदर जिन 2 नेटवर्क के साथ उनका डील नेगोशिएट कर रही है, वो दोनों नेटवर्क करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को लेकर सीडब्ल्यू नेटवर्क के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई की डील है, तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई की बायोग्राफी एंड डॉक्यूमेंट्री सीरीज को लेकर एएनई नेटवर्क के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई की डील है। और अब यहाँ पर क्योंकि टीएनए भी इन्हीं 2 नेटवर्क के साथ उनकी पॉसिबल टीवी डील को लेकर नेगोशिएट कर रही है, तो इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि टीएनए रेसलिंग के इस टीवी डील नेगोशिएशन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी डायरेक्टली हैवी इन्वॉल्व है। और क्योंकि ये दोनों टेलीविजन कंपनी करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के पार्टनरशिप के अंदर है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये मेक श्योर करना चाहती है कि इन दोनों कंपनीज में से किसी एक के ऊपर टीएनए को टीवी डील मिले। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी डायरेक्टली यहाँ पर टीएनए को टीवी डील दिलवाने के लिए यूएसए के अंदर करंटली ट्राई कर रही है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये चाहती है कि टीएनए रेसलिंग को सीडब्ल्यू नेटवर्क के साथ टीवी डील मिले, जिससे कि सीडब्ल्यू के साथ टीएनए के टीवी डील के बाद टीएनए रेसलिंग के वीकली शो को थर्सडे से हटाकर पॉसिबली यहाँ पर वेडनेसडे के ऊपर लाया जाएगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर टीएनए और सीडब्ल्यू के पॉसिबल टीवी डील नेगोशिएशन के अंदर मीडिएटर का रोल प्ले कर रही है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये मेक श्योर करना चाहती है कि टीएनए को जिस नेटवर्क से टीवी डील मिली डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड नेटवर्क को, जिससे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस टीवी डील और टीवी शो के ऊपर उनका कंट्रोल बनाए रख सके। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टीएनए और सीडब्ल्यू दोनों को इन्फ्लुएंस कर रही है कि इन दोनों को एक साथ टीवी डील करना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर टीएनए के शो को थर्सडे से हटाकर सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर वेडनेसडे को लाना चाहिए, जिससे यहाँ पर टीएनए का वीकली शो हेड टू हेड एईडब्ल्यू के डायनामाइट के साथ जाएगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ये मेक श्योर करना चाहती है कि टीएनए के न्यू टीवी डील के बाद टीएनए का शो एईडब्ल्यू डायनामाइट के साथ हेड टू हेड जाए, जिससे यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के मोमेंटम को डाउन किया जा सके। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टीएनए के टीवी डील के अंदर टेलीविजन कंपनीज को ये भी बता रही है कि टीएनए के शो पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स यहाँ पर रेगुलर अपीयर होने वाले गए, और इसीलिए टीएनए आगे चलकर और बड़ी कंपनी बनेगी। और बेसिकली ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चाहती है कि टीएनए के इस न्यू टीवी डील के बाद टीएनए के शो को वेडनेसडे के ऊपर मूव किया जाए, जिससे कि टीएनए और एईडब्ल्यू के बीच में रेटिंग वॉर हो और एईडब्ल्यू कंपनी की हाइप यहाँ पर और भी ज्यादा कम हो। और ये भी कंफर्म हो चुका है कि टीएनए रेसलिंग को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और टीएनए की मैनेजमेंट इस चीज को लेकर पूरी तरह से ओपन है कि अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी टेलीविजन पार्टनर से टीएनए को टीवी डील मिलती है, तो टीएनए उनके शो को वेडनेसडे को मूव करेंगे। वाल देखना दिलचस्प होने वाला है कि करंटली यहाँ पर इस टीवी डील को लेकर ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है, इस पूरे ड्रामे को डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे अनफोल्ड करती है, और क्या यहाँ पर सीडब्ल्यू के साथ टीवी डील के बाद हमें यहाँ पर टीएनए वर्सेस एईडब्ल्यू का रेटिंग वॉर देखने को मिलता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू टीएनए की, तो अब मैं आपको बता दूं आज यहां पर एईडब्ल्यू ने सिंसिनेटी ओहायो के अंदर उनके इस हफ्ते के कोलिजन की टीवी टैपिंग को किया है। और कल यहां पर जिस अरीना के अंदर एईडब्ल्यू का लाइव डायनामाइट हुआ था, उसी अरीना के अंदर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो को आज यहां पर टेप किया गया। और ये कोलिजन शो हमें यहां पर सैटरडे को देखने को मिलने वाला है। और यहीं आज यहां पर सिंसिनेटी में एईडब्ल्यू कोलिजन के टीवी टैपिंग के ऊपर टीएनए रेसलिंग के फॉर्मर लॉन्ग टर्म सुपरस्टार और टीएनए
टीएनए के फॉर्मर टैग टीम एक्स डिवीजन चैंपियन एस अस्टिन ने एईडब्ल्यू के ऊपर डेब्यू कर दिया है। जहां पर एस अस्टिन के एईडब्ल्यू कोलिजन पर डेब्यू करने के बाद आज यहां पर कोलिजन के टीवी टैपिंग के एंडिंग के ऊपर एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान अरीना में अराइव होते गए और टोनी खान एईडब्ल्यू के स्टेज एरिया पर खड़े होकर ये अनाउंस करते गए कि एस अस्टिन के कोलिजन पर रेसल करने के बाद अब टोनी खान ने एस अस्टिन को एईडब्ल्यू के अंदर साइन कर लिया है और एस अस्टिन को एईडब्ल्यू में मल्टी ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद अब एस अस्टिन यूएसए में एक्सक्लूसिव एईडब्ल्यू के लिए काम करेंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, रिसेंटली यहां पर एस अस्टिन के टीएनए कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद वो पिछले कुछ टाइम से फ्री एजेंट चल रहे थे और आज यहां पर ऑफिशियली टोनी खान के द्वारा एस अस्टिन को एईडब्ल्यू के अंदर साइन किया गया है। वह देखना दिलचस्प होने वाला है कि एस अस्टिन जैसे यंग रेसलर को साइन करने के बाद टोनी खान अस्टिन को कैसे बुक करते गए। मैं पर्सनली एस अस्टिन के रिंग वर्क का काफी बड़ा फैन हूं और देखना दिलचस्प होगा कि टोनी खान अस्टिन को बुकिंग कैसी देते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं आरओएच की अपकमिंग पेपर व्यू डेथ बिफोर डिसऑनर की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस महीने के एंडिंग के ऊपर आरओएच रेसलिंग यहां पर फिलाडेल्फिया के अंदर डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू करने वाले गए, जहां पर 29 अगस्त को 2300 अरीना में आरओएच की इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर आरओएच के वर्ल्ड चैंपियन बैंडिडो उनका टाइटल CMLL सुपरस्टार हैंसी सेरो के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और यहीं आज आरओएच के वीकली टेलीविजन शो के बाद अब आरओएच ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि इस पेपर व्यू के सेमी मेन इवेंट के ऊपर आरओएच की लॉन्गेस्ट रेन वुमेन चैंपियन अथीना उनका टाइटल हमें यहाँ पर मीना शिराकावा के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई देंगी और हमें यहाँ पर डेथ बिफोर डिसऑनर के ऊपर शिराकावा और अथीना के बीच में आरओएच का वुमेन टाइटल देखने को मिलने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू से पहले अथीना यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर भी वुमेन चैंपियन बनती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मैक्सिको के बिगेस्ट पेपर व्यू ट्रिपल मेनिया की। गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कल यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए उनके साल का बिगेस्ट पेपर व्यू ट्रिपल मेनिया करने वाले गए और इस शो के ऊपर इस साल यहाँ पर WWE के मल्टीपल रेसलर्स इन्वॉल्व होने वाले गए, जहाँ पर शो के मेन इवेंट पर डोमिनिक इन्वॉल्व होंगे तो वहीं शो पर वुमेन चैंपियनशिप में नतालिया इन्वॉल्व होंगी और शो पर यहां पर मिक्स मैन टैग मैच के अंदर फिन बैलर यहां पर उनका डेब्यू करने वाले गए। और यहीं ट्रिपल मेनिया के ऊपर WWE के 10 से भी ज्यादा रेसलर्स के मैचेस कंफर्म होने के बाद अब लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ट्रिपल मेनिया के ऊपर WWE के एक और रेसलर का अपीयरेंस कंफर्म माना जा रहा है और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि ओमास है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ओमास यहां पर काफी लंबे टाइम से हमें WWE से देखने को नहीं मिलेंगे और वैसे तो WWE कंपनी के द्वारा रिसेंटली यहां पर ओमास को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया है। बट इसके बावजूद भी WWE कंपनी ना तो NXT के ऊपर ना ही मेन रोस्टर के ऊपर ओमास को फीचर कर रही है और यहीं लगातार WWE से गायब रहने के बाद अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि कल यहां पर ट्रिपल मेनिया के ऊपर पॉसिबली ओमास लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर उनका डेब्यू करेंगे और वो यहां पर ट्रिपल मेनिया के ऊपर हमें यहां पर पॉसिबली देखने को मिलने वाले गए। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में ओमास ट्रिपल मेनिया के ऊपर उनका डेब्यू करते हैं या नहीं और WWE के और कौन कौन से रेसलर कल यहां पर मैक्सिको के बिगेस्ट पेपर व्यू के ऊपर अपीयर होते गए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।